तो यार एक किस्सा हर किसी के साथ होता है ना। और कहते हैं कि यार इंसान ठोकर ही खाता है तो ही समझता है। ऐसी एक स्टोरी है यार मेरी। तुम सब भी शायद जो सुन रहा है वो रिलेट कर पाएगा। क्या हुआ था यार कि एक रिलेशनशिप में आया था। वो कब टॉक्सिक बन गया पता ही नहीं लगा। रिलेशनशिप भी क्या ही था यार वो। क्या है मुझे भी आज तक समझ नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। बट यार वो क्या था कि एक काफ़ी सुंदर सी लड़की के साथ मैं इन्वॉल्व हुआ। एक बहुत अच्छा टाइम मैंने स्पेंड करा उसके साथ। बहुत ही अच्छा टाइम। लिटरली वो काफ़ी होता है ना कि हर तरफ फूल नज़र आते हैं, हर तरफ हर चीज़ बहुत इतनी सुंदर लगती है, हर तरफ हमारे फेस पे स्माइल होती है बहुत अच्छी। पर यार एक टाइम आया, क्या होता है ना, चीज़ें फेड हो जाती है कुछ टाइम बाद अगर उसे ठीक से ना चलाया गया। ठीक है यार, शुरू हुआ कि एकदम मतलब 3 4 5 महीने ऐसे गए कि हम दोनों एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए। बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज हो गए, इतना कि हम दोनों 1 मिनट एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। कि यार वो इतना हो रहा था कि अगर मैं 5 मिनट के लिए भी कहीं जाता था और उसे पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा वरी हो जाती थी, शो करती थी ये चीज़ें। पर न जाने क्या था कि वो हो गया एक टाइम के बाद फेड हुआ था यार। ये कि यार बताऊँगा तो तुम्हें भी पता है कि कुछ टाइम तो अच्छा ही चलता है। अच्छा चलने के बाद ना कुछ कड़वाहट आनी शुरू हो गई। वो कड़वाहट ऐसी आई कि मुझे भी नहीं पता वो क्यों आई। यार बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती है, वो चीज़ तो नहीं शेयर कर पाऊँगा। बट यार एक चीज़ आई कि हम दोनों ना एक दूसरे से तंग होने लगे। यार वो हो सकता है, पर मैं जो चीज़ें अपना रीज़न बताऊंगा क्या पता उसके रीज़न कुछ और हो, उसके रीज़न ही कुछ और हो। वो समझे, हर चीज़ का एक ना एक अलग अलग साइड होता है जो हम नहीं सुन पाएंगे। और यार वो होता है ना कि ये जब मन उठ जाता है एक दूसरे से तो वो ना चीज़ें ख़राब होने लगती है। हो सकता है यार ये मेरी साइड से यूज़ हो, पर यार मैं अपना इस साइड से ये बताऊंगा कि जब भी चीज़ें ख़राब। तो यार फिर एक टाइम आया कि मैं ना परेशान हो गया कि यार ये चीज़ तो नहीं होगी। अब मेरे को लग रहा था कि मैं अपनी साइड से इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, उसके असाइनमेंट बना रहा हूँ बैठ के अपने। मैंने आज तक एक असाइनमेंट नहीं बनाया, आज तक लिटरली मैंने अपना एक असाइनमेंट नहीं बनाया अपने कॉलेज का। पर यार मैं उसके बैठ के असाइनमेंट बना रहा हूँ उसके कहने पे, उसे लेने जा रहा हूँ, उसकी केयर कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। पर मुझे लग रहा था ना कि मैं अपने एफर्ट्स वहाँ डाल रहा हूँ जहाँ मुझे सामने से कुछ नहीं मिल रहा। ये चीज़ है कि यार अगर आप एक्सपेक्टेशन रखो और उसके बारे में चीज़ें सोचते रहो कि यही है सब कुछ मेरी लाइफ, अगर मैं किसी को और को दूंगा तो मुझे सामने से कुछ मिलना चाहिए जिससे मुझे अच्छा लगेगा। एप्रिसिएशन ना कहीं ख़त्म हो रही थी, इस तरीके से ख़त्म हो रही थी मेरे लिए कि मैं उस चीज़ को सीख करने के लिए इतना चेज़ कर रहा था। पर यार वो क्या होता है ना कि अगर आप किसी को चेज़ करते हो, वो पीछे जाता है तो उसे और चेज़ करते हो। हमारा माइंड ऐसा प्रोग्राम्ड है कि जब उसे किसी चीज़ की स्कार्सिटी फील होती है ना तो उस चीज़ को ज़्यादा पाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल फॉर मनी यार, मनी हम किसी रीज़न से सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है ना, तो हम सोचते हैं कि यार क्या करें कि पैसा ज़्यादा कमा सके। ऐसे ही यार सोचा कि हाँ भाई क्या होगा, वो ड्रंक आ रही है कहीं से, उसे मैं पिक करने जा रहा हूँ। फिर मुझे ये सुनने को मिलता है, तुझे किसने बुलाया था, क्या ज़रूरत है यहाँ पे आने की, फालतू की आ गया ना। ठीक है यार, नॉर्मली थी वो चीज़ें। सोचा कि यार ड्रंक होगी शायद इसीलिए बोल रही है सब। ठीक है, तो मैंने चलाया, पर आगे क्या हुआ कि यार वो चीज़ें कंटिन्यू होने लगी। मेरे एफर्ट्स इतनी गंदी तरीके से निगलेक्ट किए जा रहे थे। पर यार कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन तो हर कोई सीख करता है, वो नहीं मिल रही थी। मैं मेंटली डिस्टर्ब होने लगा उस चीज़ से। यार उस तरीके से डिस्टर्ब होने लगा कि वो चीज़ें मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी यार। क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था मुझे खुद नहीं पता यार। ठीक है, फिर मैं गया, मुझे इनसिक्योरिटी फील होने लगी। सबसे गलत चीज़ है हमारे माइंड के लिए इनसिक्योरिटी। पर यार ठीक है ना, पहला रिलेशनशिप, पहला तो नहीं चलो दूसरा कहूँगा, दूसरा रिलेशनशिप था कि नहीं था क्या पता नहीं, टॉक्सिक होने लगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना ऐसा होता है कि या तो मेंटल डिस्टर्बेंस होती है, और कहीं ना कहीं यार गलती तो मेरी भी थी, पर गलती यार म्यूचुअली चलती है। यही होता है कि अगर रिलेशनशिप में हो तो म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ो। मूव ऑन नहीं किया जाता था मुझसे, था ना एक इमेच्योरिटी का जो सेंस था। ठीक है यार, चलो फिर मैं क्या हुआ कि जब वो एक स्टेज में आया तो वो 2 ढाई महीने का एक ब्रेक आया किसी रीज़न की वजह से। वो 2 ढाई महीने में मैं इतना डिप्रेस हो गया, कुछ नहीं कर रहा। मुझे फिजिकल डिसऑर्डर्स होने लगे, मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया। मैं जबकि काफ़ी फिट बंदा था, मैं काफ़ी फिटनेस प्रेफर करता था अपनी लाइफ में, अच्छी डाइट, अच्छी चीज़ें। ये चीज़ें सुनना कि तेरी बियर्ड नहीं आती अच्छी, अब हालांकि आती है मेरी बियर्ड अब, पर उस टाइम नहीं आती थी क्योंकि वो 1 1.5 साल 1 साल करीब पहले का था। तो यार क्या हुआ था कि
बीएड नहीं आती, तू पतला क्यों है, मतलब पतला इन द सेंस कि मोटा क्यों नहीं है, मुझे मोटे लड़के पसंद है जिनकी वो हो। पर यार वो नहीं, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है करते हैं। बीएड ऑयल ख़रीदा, पहली बार बीएड ऑयल खरीदा, सोचा कि भाई बीएड ऑयल से कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई कार्ब कंज्यूम करने लगे, बॉडी के लिए जो सबसे बेकार चीज़ है। वो तो वेट पुट ऑन करा, ठीक ठाक हेल्दी हो गया, तो ठीक है, उसके लिए सही लगा। एक टाइम आया जब मैं उसे चेंज कर रहा था ना, वो इरिटेट होने लगी। और ये बिल्कुल सही है, अगर मैं उसे बार बार पिन पॉइंट नहीं करता, उसे बात नहीं करता, अपने आप को कंजर्व रखता। पर वो क्या है ना कि यार जब इमेच्योरिटी का सेंस होता है ना, तो इंसान ना स्कार्सिटी जब उसे मिलती है किसी रीज़न की वजह से, तो वो उसके पीछे भागता ही है जब तक वो खुद डेवलप नहीं होता। मेंटली यार क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें समझी, टाइम के साथ कोशिश करी कि सुधर जाए, अपने आप को कंजर्व करना सीखा। फिर सोचा कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट की मैंने चीज़ें सुनी है, तो फिर आ गया सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तेरे अंदर। सेल्फ रिस्पेक्ट तो यार सोचता ही नहीं था मैं उस टाइम। तो उस टाइम वो सो कॉल्ड प्यार में था। प्यार तो यार एक अलग चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं सोचता था कि यार नेगोशिएशन हो, सैक्रिफाइस हो दोनों की साइड से, और इंडिविजुअलिज्म तो मैं भूल ही गया था। ये दोनों चीज़ें सोची थी कि तो मैं ही, मुझे लग रहा था कि मैं ही सेक्रीफाइस कर रहा था। भाई ठीक है, वो अपनी साइड से भी कुछ कर रही हो कि सेक्रीफाइस, वो चीज़ तो हो सकता है मेरे को ना पता लगी हो, और मैंने इसकी म्यूचुअली रिस्पेक्ट नहीं की। रिस्पेक्ट करी कि नहीं की वो चीज़ मैं आप बता ही नहीं सकता, वो उसकी साइड से आपको पता लगेगा। अरे मैं अपना साइड बता रहा हूँ कि मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी। मैं अपने आप को भूल गया था, इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गया था कि भाई क्या फालतू की बिना सोचे समझे रो रहा हूँ, बिना किसी रीज़न के फिजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बिना किसी रीज़न के खाए आ रहा हूँ फालतू की चीज़ें, गंदा बाहर का खाना, तला हुआ। फिर यार क्या कि चीयर अप करने के लिए सोचा कि कुछ करते हैं, तो कुकिंग शुरू करी। कुकिंग भी यार उन्हीं चीज़ों की, नॉर्मल जो नूडल्स वगैरह जो अच्छे नहीं होते, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ना सिगरेट्स हाथ में आ गई। देखे कि सब कूल बन रहे हैं हाथ में सिगरेट लेके, तो हमने भी पकड़ लिया यार सिगरेट। हमने भी सोचा कि यार कुछ होगा, स्ट्रेस रिलीज़ होगा बॉडी से, कुछ होगा। जिम तो बंद ही हो चुका था, फिटनेस तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि सिगरेट हाथ में ली। सिगरेट एडिक्टिव होती है, हाँ हो गई एडिक्शन। इतनी गंदी एडिक्शन हुई, वो बॉडी को टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मेरा काफ़ी ज़्यादा हाई रहता था पहले, वो लो होने लगा कुछ टाइम के लिए। फिर यार एक आया मेरे लाइफ में एक दोस्त क्या था मेरे साथ काफ़ी टाइम से, पर उसने ना वो चीज़ें से मुझे बाहर निकाला। उसने मुझे एक बंदा बताया कि ये बंदा है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है, वो बुक्स वगैरह बताता है। तो ठीक है यार, मैं एक चीज़ में इंडल्ज हुआ। कुछ टाइम बाद इंडल्ज हुआ, मैंने पढ़ा, मैंने सीखा कि यार ये जो चीज़ मेरे साथ हुई थी, उसकी साइड से उसे फील हुई थी, मुझे फील हुई थी, वो हुई क्यों, क्या इंसान सोचता है, कैसे इंसान सोचता है, वो कैसे हुआ। ठीक है यार, जो होता है ये प्रॉब्लम तो लाइफ के साथ हर एक फेस आता है। पर हाँ भाई हो गया, पास हो गया। सीखा मैंने साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ, माफ़ी चाहूँगा, क्या नाम था उसका वर्ड का, चलो ठीक है छोड़ो। फ़िलॉसफी के बारे में बहुत कुछ सीखा मैंने, माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीखा लोगों के। और एक और चीज़ यार, मैंने ना बहुत सारी चीज़ें को ना रियल टाइम एंटिटी पर सीखा कि यार अगर ये बंदा इस चीज़ में है तो ये बंदे को बाहर कैसे निकालें। चीज़ें देखी कि यार माइंड गेम्स कैसे लोग खेलते हैं, और खेलने चाहिए। माइंड गेम्स कोई बुरी चीज़ नहीं है। माइंड गेम्स यार एक जब बुरी चीज़ है जब आप किसी गलत कॉज के लिए उसे यूज़ कर रहे हो। हालांकि फिर मैंने पढ़ा कि माइंड गेम सही में क्यों होते हैं, और एक रीज़न देखा कि हाँ यार ये चीज़ें क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्या मेरे अंदर कमी थी उस टाइम, क्या उसके अंदर कमी थी, क्या सेंस था, क्या असली मैच्योरिटी किसे कहते हैं, असली ईगो जो एक फैक्टर कई बार आ जाता था हम दोनों के बीच, वो क्यों आता था। कोई बात नहीं, वो एक अलग चीज़ है। पर यार ये बताऊंगा कि अगर डिप्रेशन और एंजाइटी आपको हो रही है ना, तो आप खुद ही काम करके बाहर निकल सकते हो। आप किसी सेकेंडरी फैक्टर पर डिपेंड हो सकते हो फॉर अ शॉर्ट टाइम बीइंग कि आपको कुछ हेल्प करे, पर वो एक टाइम होता है। और वो टाइम क्या होता है कि तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को एनालाइज करने की कहाँ तुमने मिस्टेक करी थी। ये क्या होता है कि लोग समझते हैं कि मिस्टेक करना गलत बात है, मिस्टेक करना ये मिथ है यार कि मिस्टेक करना गलत बात है। मिस्टेक करना इतना अच्छा है, पर जब अच्छा नहीं कि तब उस मिस्टेक से कुछ सीखो ही ना। उस मिस्टेक की अहमियत जब है जब उनसे कुछ सीखो और उसे वापस रिपीट ना करो। देखो यार, साइकोलॉजी ये नहीं बताती
कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या सोच रहे थे। साइकोलॉजी ये बताती है कि माइंड में वो क्या है, कि नेचुरल हैबिटेट में जब एग्जिस्ट कर रहा है इंसान तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसका एक साइंटिफिक रीज़न। ठीक है, फिलॉसफी बताती है कि लाइफ कैसे चलती है, लाइफ के जो बड़े बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं और वो कैसे चलती है। एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा मैंने, बहुत कुछ बुक्स पढ़ी अच्छी अच्छी, जो कि मुझे एक चीज़ से, इस चीज़ से बाहर निकाल रही थी। चीज़ों को फॉलो करा मैंने, पढ़ा उनके बारे में, और लिटरली ये मैं सोचता हूँ कि ये जो फेस आया था ना मेरी लाइफ में, वो एक बहुत अच्छा फेस था। अगर वो फेस नहीं आता तो एक जो सेंस है मेच्योरिटी का, वो मेरे अंदर कभी नहीं आता। शायद इस तरीके से तो नहीं आता, हो सकता है लेट आता, पर वो इस तरीके से नहीं आता। अब मैं जो चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्ट तरीके से करता हूँ, एक लेवल रखता हूँ अपनी बातों का, एक सेंस रखता हूँ कि मेरी बातें कहाँ सेंस बना रही कहाँ नहीं। यार वो क्या होता है ना कि हमने पढ़ा ही था कि पहले क्या होता था ना कि बहुत सारी जगहों में, जो ट्राइब्स आजकल भी होता है, कि ना उन्हें भेज दिया जाता है जंगल निहत्थे, या फिर कोई छोटा हथियार देके बिना सपोर्ट के, कि कुछ जंग लड़के आओ या फिर कोई भी चीज़ लड़के आओ या कोई शिकार करके आओ, कि इतने टाइम आप बिता के आओ बिना सपोर्ट के। उससे वो बंदा है ना मेच्योर हो जाता है, या तो मर जाता है तो क्वालिफाई नहीं होता टू बी अ मैन और वुमेन फ्रॉम अ बॉय और अ गर्ल। गर्ल्स में क्या होता है कि वो एक अलग फिज़िकल चेंज में आते हैं, इसलिए वो इस चीज़ की वजह से वो मेच्योर होते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। मेरा वही टाइम था, मैं जब कंफर्ट जोन से बाहर गया ना, चीज़ें समझने लगा, तो मुझे समझ आया कि यार हाँ, मेरे अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स थी, मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज थे, पर वो फ्लॉज मैं आज ठीक कर पा रहा हूँ, धीरे धीरे कर पा रहा हूँ। और उन्हीं चीज़ों को ठीक करते हुए ना, उन्हीं चीज़ों को समझते हुए बहुत लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। इतने लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ कि आप समझ नहीं सकते। बहुत सारे दोस्त हैं हमारी एज के 20 to 25 में, बहुत सारे डिसऑर्डर्स से, फिज़िकल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स से पास ऑन होते हैं, पर वो एक चीज़ के बाद फिर कहते हैं ना कि टाइम हील्स एवरीथिंग, तो वो हील हुआ। मैंने, यार क्या होता है ना कि जो फिटनेस लोग समझते हैं वो मेंटल फिटनेस कंसीडर ही नहीं करते। वो तो आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि मेंटल हेल्थ डे बनाते हैं और ये होता है, सेलिब्रेट करना चाहिए। पर तो एक टाइम आया कि आता है एक्चुअली कि आप फिज़िकल फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हो, मेंटल फिटनेस पर नहीं देते। तो एक आया फेस, मैंने समझा कि मेरी मेंटल स्टेट क्या है, डिप्रेशन से निकला, एडिक्शन से बाहर निकला सिगरेट के, और जो मेरी वांट थी, मेरी ईगरनेस थी, मेरी क्लिंजीनेस थी एक्चुअली, जिसकी वजह से वो दूसरा इंसान इरिटेट हो रहा था, वो मैंने समझा। इरिटेशन बहुत गलत चीज़ है, वो कहीं भी आए, चाहे आपकी ऑफिस में आए विद कलीग्स और फिर सीनियर्स, आप उनको पोक करते रहो किसी भी रीज़न की वजह से। इरिटेशन एक इमेच्योरिटी का सेंस होता है। अगर आपको होने भी लगे ना, तो आप उसको फेस कर सकते हो किसी तो उसको समझा के या किसी रीज़न से, कैसे भी कुछ एक फॉर्म में। पर यार एक सेंस आता है, एक तरीका आता है कि आपकी लाइफ में ये इंडल्ज होता है, ये चीज़, ये प्रोसेस, कि आप एक मैच्योर सेंस में आगे बढ़ते हो और बहुत सारी चीज़ें कवर करते हो। इसी रीज़न की वजह ना कि डिप्रेशन यार एक डिक्लाइन फेस में जाना चाहिए, इंक्लाइन फेस में कभी नहीं जाना चाहिए। आपकी लाइफ में जब डिप्रेशन शुरू होता है ना किसी रीज़न की वजह से, कोशिश करो वो इंक्लाइन रेज में जाए ना, रेज उसमें किसी रीज़न से ना हो। अगर किसी रीज़न से रेज हो रहा है ना, तो खुद को स्टॉप करो, एनालाइज करो चीज़ें, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन पता है सबसे इतना पावरफुल टूल है। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना होता, अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। उससे क्या होता है ना कि इंसान काम होता है, एग्रेशन हटता है उस इंसान का, जो प्रॉब्लम, वो कई सारी जो गलत रिएक्शन दे देता है ना बहुत सारी चीज़ों में, वो हट जाता है। ठीक है यार, प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आती है, बहुत सारी चीज़ें वो फेस करता है, बहुत सारी चीज़ें थ्रू बिजनेस, फॉर मनी, फॉर रिलेशनशिप्स, फॉर हैविंग समवन अटैच टू हिम और एनीथिंग। इससे ना कि तुम कामनेस से कैसे उस चीज़ को करते हो फॉलो, और कैसे हैंडल करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। दैट्स इट यार। चाहूँगा कि तुम लोगों की भी समझ आए और तुम समझो कि डिप्रेशन, एंजाइटी क्यों होती है और हम कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, खुद को इम्प्रूव करके, मेडिटेशन करके, एरोगेंस को कम करके अपनी लाइफ में, और कोशिश करो कि क्लिंजीनेस ना हो आपके माइंड में। अब चाहो नहीं कि कोई सामने वाला इंसान मुझसे कुछ चाहे, या फिर एक्सपेक्टेशन होती है ना, एक्सपेक्टेशन बंद कर दो। और इसलिए मत करो कि लोग तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आजकल पता है मैं क्या देख रहा हूँ ना, कि बहुत सारी लड़कियाँ, लड़के रिलेशनशिप्स को लेके इतने कॉन्शियस है कि नहीं यार मुझे होना ही नहीं अटैच, अगर मैं अटैच हो जाऊँगी या हो जाऊँगा तो मेरे साथ गलत होगा। यार वो गलत है,
क्योंकि लव एक फॉर्म में आएगा आगे। वो बॉलीवुड की स्टोरी थोड़ी है कि यार तुम्हें एक लड़की से ही प्यार होगा और आगे से, और उसी लड़की से तुम बीवी बच्चे और उसे सब कुछ बनाओगे, घर खरीदना, ये सब ठीक है यार, एक टाइम आता है और तुम समझते हो। ये मत समझो कि यार ये चीज़ें गलत ही हैं, लव होता ही नहीं है, टाइम के बाद आएगा, परमानेंट बेसिस पे आएगा और सही चलेगा। पर ना उसके लिए चीज़ें समझना ज़रूरी है। समझो, काम रहो, मेडिटेशन करो, एरोगेंस हटाओ और चीज़ें समझो, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।